दोस्तों आपके सामने स्क्रीन में एक शब्द है CAA 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। दोस्तों यह चर्चा में क्यों है, क्या होता है CAA, इसका उद्देश्य क्या है, यह महत्वपूर्ण क्यों है और कौन है अवैध प्रवासी। तो आइए जानते हैं। दोस्तों ये खबरों में इस समय इसलिए आया क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 11 मार्च को इसे पूरे देश में लागू किया है और इस कानून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पेश किया था। लोकसभा से 10 दिसंबर 2019 को पास हुआ है और 10 दिसंबर 2019 को पारित हुआ है। राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया है और रामनाथ कोविंद तत्कालीन राष्ट्रपति 12 दिसंबर 2019 को इसे सहमति दी थी और पूरे देश में इसे 11 मार्च 2024 को लागू किया गया है। तो CAA क्या होता है? CAA 2019 एक भारतीय कानून है जो 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान से 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई से संबंधित प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया है। यानी यह तीनों देशों के 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। इस कानून का उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। तो यह अधिनियम महत्वपूर्ण क्यों है? तो यह कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता प्रदान करने का एक माध्यम है। भारतीय नागरिकता उस अप्रवासी को दी जाएगी जो पिछले 1 वर्ष और पिछले 14 वर्षों में से कम 5 वर्षों में भारत में रहा हो। CAA भारत में काफ़ी बहस का विषय रहा है और समर्थकों का तर्क है कि यह पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले अल्पसंख्यकों को शरण देता है। CAA का महत्व क्या है? इसका महत्व जो है भारतीय समाज पर इसके पर्याप्त प्रभाव, नागरिकता, धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान के बारे में चर्चा को बढ़ावा देने का है। अब आइए जानते हैं कि अवैध प्रवासी कौन है। नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हों या फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत में आए हों लेकिन उसमें उल्लिखित अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुक जाएं।